नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं आपके साथ राजलक्ष्मी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र और आज पहला दिन शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत ही काफ़ी हंगामेदार रही, क्योंकि सभी को मालूम था जिस तरह से धीरज साहू का मुद्दा केंद्र में उठा, उसी तरह से झारखंड विधानसभा सत्र में भी धीरज साहू का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहेगा। सत्र के पहले दिन ही भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया। वहीं सदन के अंदर क्या कुछ चला, क्या कुछ कार्यवाही हुई पहले दिन, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर है। सर, सत्र का पहला दिन हंगामेदार होने के आसार तो थे ही, अंदर क्या कुछ गतिविधि रही? सदन के पहले दिन कुछ खास बिजनेस होता नहीं है, कोई बहुत चीज़ें होती नहीं। एक शोक प्रकाश होता है, जो पिछले सत्र से अब तक जो दिवंगत होते हैं महत्वपूर्ण लोग, उनको सदन याद करता है। तो तिरस्पर पीठों को, कार्डिनल को सदन ने, और जितने भी विभूतियाँ थी उनको सदन ने याद किया। आज सदन के पहले दिन जो बाहर में कैश कांड की गर्माहट थी, शीतकालीन सत्र को जो गर्म कर रहा है, जो तपिश दे रहा है, वो है धीरज साहू के कैश कांड का मामला। तो उस पर भाजपा ने बाहर प्रदर्शन किया और ये हिसाब कांग्रेस से मांगा, धीरज साहू से मांगा कि 500 करोड़ रुपये जो जब्त हुए हैं या जो धीरज साहू के ठिकाने पर पकड़े गए हैं, ये उनका हिसाब दो। और जो सदन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज हुई वो है कि सदन में स्थानीयता का जो परिभाषा वाला बिल था 1932 खाद्यान्न के आधार पर, वो बिल राज्यपाल ने अपने नोट के साथ, संदेश के साथ, आपत्तियों के साथ सदन को लौटा दिया। तो वो आज एक महत्वपूर्ण वाकया है, महत्वपूर्ण घटना है, और उसको स्पीकर ने पढ़कर सुनाया सदन को कि राज्यपाल की क्या आपत्तियां हैं। तो राज्यपाल ने उस अपने संदेश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के का मंतव्य, उनकी जो राय थी इस पूरे बिल पर, वो सदन को बताया और ये कहा कि ये जो सरकार 32 के खतियान का मामला लेके आई है, वो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, उसके उन चीज़ों को वायलेशन है। तो कुल मिलाकर के असंवैधानिक बताया गया जो सरकार ने ये, और राज्यपाल का की संदेश का जो पूरा मर्म था, जो ये कि ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का हनन होगा इस तरह के, अगर हम किसी को नियोजन में प्राथमिकता देंगे 32 के खतियान के आधार पर। तो आज एक बड़ा वाकया, और इसकी तपिश सदन के बाहर भी चर्चाओं में देखी, क्योंकि सरकार जो सूचना है, सरकार इस बिल को फिर से लाएगी। तो अब विपक्ष भाजपा के सामने एक चुनौती है कि सदन में 1932 के खतियान में जो राज्यपाल की आपत्ति आई, उसमें भाजपा क्या स्टैंड लेती है, आने इसी सत्र में पता चलेगा। दूसरा, जो सत्ता पक्ष है, खास करके जेएमएम का स्टैंड क्लियर है। कल भी जो यूपीए की बैठक हुई, जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें साफ था कि भाई हम 32 के खतियान से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो तो उनका मुद्दा कोर एजेंडा है। हाँ। तो अब इस पर सवाल उठता है कि क्या सरकार किसी संशोधन के साथ इस विधेयक को फिर सदन में लाएगी या हूबहू इसी जो पुराने विधेयक थे उसी को पास कराएगी। तो आने वाला ये जो 4 दिन का जो सत्र बच गया, कल शनिवार और रविवार को सत्र नहीं है, सोमवार को जो सत्र होगा, तो उसमें आपको 1932 के खतियान की गर्माहट दिखेगी और थोड़ा धीरज साहू के कैश कांड से निकल करके सदन 32 के खतियान की ओर जाएगा। यानी कि एक बार फिर से झारखंड विधानसभा में 1932 का खतियान का मुद्दा जो है वो उठने वाला है। जी, वो चूँकि राज्यपाल का संदेश पढ़ा गया, तो साफ है कि राज्यपाल, अब ये हाउस को बताया गया कि भाई राज्यपाल ने इन आपत्तियों के साथ इस विधेयक को वापस किया है। तो अब सरकार अगर इसी सत्र में विधेयक लाती है, जैसा लग रहा है, जो सूचनाएं हैं, तो फिर ये मामला सदन के अंदर बड़ा सवाल बनकर के आएगा। चलिए, तो सदन के अंदर इस बार फिर से 1932 खतियान का जो मुद्दा है वो आने वाला है, क्योंकि राज्यपाल ने ये बिल लौटा दिया था आपत्ति के साथ, और अटॉर्नी ऑफ जनरल का जो संदेश था उसे भी आज यहाँ पर पढ़कर सुनाया गया कि क्या कमियां रहीं। और अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार क्या 1932 के खतियान का जो विधेयक है वो वापस से वैसे ही लाती है सदन में, या फिर इसमें कुछ बदलाव किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में भाजपा के बीच जो कश्मकश की स्थिति है वो देखने को मिलेगी। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी 1932 का खतियान का मुद्दा जो है वो शीतकालीन सत्र में गरमाया रहेगा। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।